वसीम अकरम बोल पड़े हैं इस मामले के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाइकआउट कर रहा है वर्ल्ड कप 2026 का, क्योंकि ये बयान वसीम अकरम का बड़ा जरूरी था। वसीम अकरम के जो पॉइंट ऑफ व्यू था इसके अंदर मामले में बड़ा जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर रह चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखा भी है। तो ये चीज बड़ी जरूरी थी कि वसीम अकरम के बारे में क्या थॉट है, वसीम अकरम क्या इस बारे में सोचते हैं, क्या वसीम अकरम चाहते हैं बाइकआउट या नहीं चाहते बाइकआउट करना। तो इस मामले के ऊपर वसीम अकरम के पहले आपको ले चलता हूं अल्फाजों के ऊपर कि वसीम अकरम ने इस मामले के अंदर कहा क्या है, वसीम अकरम के अल्फाज क्या हैं और ये स्टेटमेंट क्या है वसीम अकरम की। तो सुनिएगा, वसीम अकरम पाकिस्तान के बाइकआउट 2026 के वर्ल्ड कप के मामले के ऊपर बोलते हैं। वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर करने जा रहा है कि वर्ल्ड कप 2026 का बाइकआउट, तो किस लिए? क्या बांग्लादेश के लिए करने जा रहा है कि बांग्लादेश खेलेगा नहीं इस वजह से बाइकआउट करने जा रहा है? तो क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है? पिछले कई सालों के अंदर बात करें तो वसीम अकरम के अल्फाजों के अंदर हम देखें तो वसीम अकरम का कहना ये था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया है। और अगर मैं ये बात करूं कि इन अल्फाजों की और इन बातों की, ये जो बातें चल रही हैं बाइकआउट करना चाहिए वर्ल्ड कप का, बांग्लादेश के लिए करना चाहिए, तो फिर ये एक अजीब सी बात, मुझे नहीं समझ आ रही इन बातों की, ये जो बातें कही जा रही हैं। ये अल्फाज थे वसीम अकरम के, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर रह चुके हैं माजी के अंदर बात करें, और अब बड़ा एक्सपीरियंस है, क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखा है। तो ये अल्फाज है और ये पॉइंट ऑफ व्यू है वसीम अकरम का। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि वसीम अकरम इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाइकआउट करना चाहिए वर्ल्ड कप 2026 का। अगली बात, वसीम अकरम के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर यह भी था कि वसीम अकरम का कहना यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या बांग्लादेश के लिए बाइकआउट करने जा रहा है? क्यों? ऐसी क्या वजह है? बांग्लादेश के लिए क्यों करना चाहिए? इस वजह से कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलना नहीं चाहती, बांग्लादेश क्रिकेट टीम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलना चाहती है। और सेकंड अगली बात करें तो वसीम अकरम ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए नहीं खेला, कि बांग्लादेश ने अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया क्या है? आप बता दें कोई वजह कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है, तो आप पीछे हट के चलिए। तो ये बातें बड़ी रेयर सी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इन बातों के अंदर कि पाकिस्तान क्यों बाइकआउट कर रहा है वर्ल्ड कप का। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर हम देखें एक पूरी तसल्ली के साथ, तो फिर ये अल्फाज एक तरफ अगर हम स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये कहना था बांग्लादेश क्रिकेट टीम के इस फैसले से कि जब आईसीसी ने ये अनाउंस नहीं किया था कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम आउट हो चुकी है, उस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा था कि हमने खत भिजवा दिया और बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं और हमारा सख्त रद्द अमल इसके ऊपर आएगा। ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। और बात यहाँ ये बता दूं, वसीम अकरम चाहे लेजेंडरी क्रिकेटर है, क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखा है, अगर इन बातों के साथ वसीम अकरम के इख्तिलाफ ये करूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को क्यों नहीं इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि एक कंट्री जो इंडिया है वो जब चैंपियन ट्रॉफी खेलता है तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलता है, और जब बांग्लादेश खेल रहा है तो फिर बांग्लादेश को क्यों नहीं न्यूट्रल वेन्यू मिल सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से? क्या सिक्योरिटी रीजन बांग्लादेश के लिए नहीं हो सकते? क्या बांग्लादेश को कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है? क्या हर मामले के अंदर बात करें हम, इंडिया को फेवर मिलती रही है हमेशा से और इंडिया को फेवर मिलेगी, इंडिया को ईश्वर से फेवर मिलेगी, वो थोड़ा सा पावरफुल है, उसके थोड़े से रिलेशन है, उसके थोड़े से ताल्लुकात है बड़े लेवल के ऊपर जाके। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्यों हर चीज को आप बना लेते हैं ताल्लुकात की बिना के ऊपर, एक पावरफुल बोर्ड की बिना के ऊपर? क्यों नहीं आप एक थोड़ी वीक कंट्री को दे रहे? क्योंकि बात करें हम बांग्लादेश के, जब आईसीसी ने ये देखा कि हमें बांग्लादेश टीम के साथ, मतलब कि जो बांग्लादेश के मैचेस हैं वो इतने फर्क नहीं पड़ेंगे आईसीसी को, क्योंकि वो जो मैचेस है वो दूसरे ग्रुप के अंदर है, वहां से कोई इतना बड़ा रिवेन्यू नहीं आएगा। जो कि स्पेशली बात करें जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं वहां से रिवेन्यू बनता है। तो फिर ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हम साथ दे रहे हैं राइट वे के अंदर। अब बात करें हम मोहसिन नकवी साहब की, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी ना हो। उन्होंने ये कहा था कि अगर एक कंट्री को फेवर मिली है तो फिर वो दूसरी कंट्री को भी फेवर मिलनी चाहिए, और अगर वो बांग्लादेश को फेवर नहीं मिली तो ये मुकम्मल नाइंसाफी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा था मीनुल इस्लाम ने कि मुस्तफिजुर रहमान हमारे प्लेयर को इस वजह से निकाला कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से निकाला, तो वहां हम अपनी पूरी टीम को कैसे भेज सकते हैं उस कंट्री के अंदर जिसने हमारे एक प्लेयर को ही निकाल दिया? ये एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया गया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कहा था उन्होंने कि हम मैचेस तो खेलना चाहते हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते, हमारा बस आईसीसी से ये मुद्दा है,
हम आईसीसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मैचेस श्रीलंका करवा दिए जाए, बस ये बात खत्म। लेकिन आईसीसी ने इसको पर नहीं माना। आईसीसी हमेशा से फेवर करता हुआ आया इंडिया की। आईसीसी इन बातों के खिलाफ था। आईसीसी ने कहा कैसे हम मदद कर सकते हैं बांग्लादेश की जब हमें बांग्लादेश से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया हमेशा कुछ आईसीसी को देता हुआ आया, बड़ा कुछ है, आईसीसी के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं इंडिया के, तो फिर इंडिया को हमेशा फेवर होती हुई आई है। तो इन चीजों के मामले के ऊपर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ भी कहें कि हम क्यों बाइकआउट करें बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लिए कोई भी नहीं खड़ा था, पाकिस्तान खड़ा था और बांग्लादेश के साथ खड़ा होना भी चाहिए। यहाँ इख्तलाफ करूंगा वसीम अकरम की इन बातों से, क्योंकि आप ये देख लें कि एक कंट्री बांग्लादेश है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री के साथ साथ बात करें क्रिकेट के अंदर बड़े हमारे रिलेशंस रह चुके हैं बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के जो अमीनुल इस्लाम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर बात करें तो जब इंडिया सवाल उठाता हुआ आया था, जब इंडिया अपने मैचेस करवाना चाहता था तो न्यूट्रल वेन्यू हर चीज ओपन इंडिया के लिए हो जाती थी कि आप जाएं, आप मैचेस खेलें, आप किसी भी जगह मैचेस खेलें। लेकिन जब एक स्मॉल कंट्री, एक छोटी कंट्री, एक वीक कंट्री जिसके पास इतनी पावर नहीं है जो कि सेकंड अपोनेंट कंट्री के पास है, तो फिर ये चीजें गलत है, ये नाइंसाफी है। और अगर आप राइट्स दे रहे हैं तो मुकम्मल तौर पे हर कंट्री को राइट्स मिलने चाहिए इसके ऊपर। और फिर अगर आप ये भी कहें कि हमें बांग्लादेश को साथ देना नीचे, ये बिल्कुल गलत है, बांग्लादेश को साथ देना चाहिए। आज हम स्टैंड होंगे तो हमारे मुश्किल टाइम में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ स्टैंड करेगा। और फिर बाकी कंट्रीज भी ने भी देख लिया कि पाकिस्तान ने स्टार्ट में भी कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे, और अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हम खड़े हैं और आखिरी टाइम तक खड़े रहेंगे, और ये मामला हम एंड तक लेके जाएंगे। और इस मामले के ऊपर हम पुरतशद्दुद मजम्मत करते हैं कि ये गलत तरीकाकार है और ये होना ऐसा नहीं चाहिए था। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बड़ा कुछ करता हुआ आया है, क्योंकि बात करें हम बांग्लादेश के और इंडिया के पिछले 2 से 3 सालों के अंदर वो शेख हसीना की वजह से वो मामला ठीक नहीं चले जो कि चलने चाहिए थे बांग्लादेश इंडिया के पॉलिटिक्स में भी खराब। लेकिन अगर आप क्रिकेट के अंदर फिर दोबारा फिर पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं तो फिर ये सरासर गलत है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन मामलात को अगर आप क्रिकेट से दूर रखेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर आप क्रिकेट के अंदर हर दफा हर इवेंट बढ़ता हुआ, हर इवेंट क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स ऐड होती हुई आ रही है, जो कि हम ऐसा नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स ऐड हो। और इन बातों के ऊपर नोट करना बड़ा जरूरी है, इन बातों को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि अगर बेहतरी चाहते हैं क्रिकेट की तो फिर हमें क्रिकेट से पॉलिटिक्स को दूर करना पड़ेगा। और वसीम अकरम के अगर अल्फाजों की बात करें हम तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हम करेंगे तो हमारे साथ कोई कंट्री खड़ा होगा जब हम मुश्किल टाइम के अंदर होंगे। क्योंकि बांग्लादेश की बात करें तो काफी टाइम पहले सपोर्ट करता हुआ नजर भी आया था बांग्लादेश क्रिकेट। हर इवेंट बढ़ता हुआ, हर इवेंट क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स ऐड होती हुई आ रही है, जो कि हम ऐसा नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स ऐड हो। और इन बातों के ऊपर नोट करना बड़ा जरूरी है, इन बातों को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि अगर बेहतरी चाहते हैं क्रिकेट की तो फिर हमें क्रिकेट से पॉलिटिक्स को दूर करना पड़ेगा। और वसीम अकरम के अगर अल्फाजों की बात करें हम तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वसीम अकरम की इन अल्फाजों की, लेकिन ये थोड़ा सा इख्तलाफात की बात है कि आप क्यों सपोर्ट करें। सपोर्ट आज हम करेंगे तो हमारे साथ कोई कंट्री खड़ा होगा जब हम मुश्किल टाइम के अंदर होंगे। क्योंकि बांग्लादेश की बात करें तो काफी टाइम पहले सपोर्ट करता हुआ नजर भी आया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए।